आप ये बताएं कि आप सारे दिन क्या लिखती रहती हो? अपने अनुभवों से हमें भी प्रेरित करें। ये भी बात है। हम जो लिखते हैं, अगर उसको अनुभव कोई भी पुरुष या स्त्री उस चीज को अनुभव करे तो वो आज से लेके जब से समाज की स्थापना हुई है हम उस चीज को अपने अनुभव को इसमें नोट करते हैं। अब अनुभव जब से हम पैदा हुए हमको ज्ञान नहीं था, फिर हमें धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर हमें याददाश्त आई, हमने दुनिया को देखा। दुनिया को देखते देखते जब से समाज चालू हुआ उस समाज में हम जिए उसका हम अनुभव इस कॉपी पर नोट करते हैं। जो आप लोग मेरे अगर अनुभव से वाकिफ हो तो मैं बताना चाहूँगी कि आज समाज कहाँ पहुँच गया है, आज की पीढ़ी कहाँ पे है, और पिछले लोगों के जो हमारे बुजुर्ग थे घर में, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी थी। तो एक छोटी सी बात बताते हैं। हमारा अनुभव चालू हुआ है जब से मेरी शादी हुई, तब से हम जानते नहीं थे दुनियादारी क्या है, जिंदगी क्या है, और पहले अब तो पता नहीं कौन कौन सी मैरिजें चली हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज। पहले शादी होती थी लोगों की। शादी का मतलब होता था जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो जाते थे, रिश्ते को अनुभव करते थे, ये रिश्ता हमारे लायक है या नहीं है, हम उस रिश्ते को वहाँ जोड़ेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे सुखी रहेंगे, उन्हें उन्हें कैसा ज्ञान मिलेगा, कैसा अनुभव होगा। उस चीज़ को शादी के बंधन में बांध दिए। लड़का लड़की, तब तो लड़का ही लड़की होते थे, आदमी और महिला तो होती नहीं थी, बच्चे होते थे। दूसरे के घर गए, वहाँ से मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। हम रसोई जानते नहीं थे क्या होती है, खाना बनाना जानते नहीं थे, समाज के तौर तरीके जानते नहीं थे, किसी का मान सम्मान समझते नहीं थे। हम तो जैसे जानते थे कि जैसे माँ बाप के घर हैं, जैसे सास ससुर के घर हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई तो जीवन की महिलाओं के लिए कटु सत्य है, जिसको मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगी, और अभी एक थोड़ा सा अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हमने देखा जब महिला दूसरे के घर गई, लंबा सा घूंघट, क्योंकि हमारी प्रथा थी, लंबा सा घूंघट, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान में हाथ पांव दबा के उनकी पैर छूना, उनका सम्मान करना, घर में बैठ के उनका आव आदर, पानी वानी पिलाना, जो भी नाश्ता खिलाना सब करते थे। फिर हम लोग धीरे धीरे गृहस्थी बसी, चलते गए। लेकिन अलाउ नहीं था कि जो आज लड़कियां, ठीक है बहुत अच्छा है, समाज आगे बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक आज तो चांद पे भी पहुँच गई लड़कियां। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। घर जानती थी और ज़्यादा से ज़्यादा खेती जानती थी, क्योंकि नौकरियों की लड़कियों की बस की नहीं थी। तो उसमें हम आपको एक अपने अनुभव से बताते हैं कि जो हमने अपनी बात कहते हैं आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से, थोड़ा सा अपना वजन भी हल्का करना चाहते हैं। साड़ी पहनना, कपड़े लत्तों का अनुभव, घर गृहस्थी का अनुभव हमने ससुराल में ही सीखा है। पहले तो लड़कियों को एक अभिशाप समझाता था। अभिशाप का मतलब समझते हो? एक अभिशाप होता था। पहले भ्रूण हत्या नहीं होती थी, पहले तो जन्म के बाद हत्या होती थी बच्चियों की। फिर धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, पढ़े लिखे, लड़का भी पढ़ा, लड़की भी पढ़ी, और समाज में गतिविधियाँ भी आगे बढ़ी, जिसका कारण आज देख रहे हो। तो अगर हम अनुभव आपसे साझा करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जीवन का चक्र है, जीवन को जिस तरीके से हमने अनुभव किया है और आज अनुभव कर रहे, उसका ठीक ऊपर नीचे विपरीत बहुत उल्टा हो गया है, बहुत आगे हो गया है। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम क्या लिखते रहते हैं। लिखते हैं कुछ अपना अच्छा ही लिखते हैं,
लोगों के लिए लिख रहे हैं, जो उस पर सुने समझें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि अब महिला किसी पुरुष से कम तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि हमें क्या अनुभव हुआ अपने इस जीवन से। कुछ खट्टा भी है, कुछ मीठा भी है, सारी बात बताएंगे आप।